Hello, friends, and first of all, thanks a lot to all of you that you showed this much love to my first part of SAF's incident vocabs. And today, I will take you to the second part of it, and we will learn some new vocabs in that. And our first vocab of the second part is take place, right? The second form of this is took place, which we use when we say किसी भी घटना का कहीं पर होना कहलाता है टेक प्लेस। कोई भी चीज कहीं पे हुई या हो रही है होगी वो कहलाता है टेक प्लेस। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस एट सैफ्स रेजिडेंस। जो असॉल्ट हुआ, हमला हुआ, दिस असॉल्ट टुक प्लेस एट सैफ्स रेजिडेंस। ऐसे कुंभ मेला इज टेकिंग प्लेस इन प्रयागराज। कुंभ का मेला जो है वो प्रयागराज में लग रहा है। एग्जाम टुक प्लेस एट ट्रिनिटी कॉलेज। तो कोई भी चीज का कहीं पे होना कहलाता है टेक प्लेस। जैसे राइट, आपकी शादी कहाँ हुई, वेयर डिड योर वेडिंग, ठीक है, वेयर आपकी शादी कहाँ हुई, सो वेयर डिड योर वेडिंग टेक प्लेस। तो माई वेडिंग टुक प्लेस, जहां भी आपकी शादी हुई आप बता सकते हैं, राइट, पता तो होगा ही शादी कहाँ हुई, ठीक। तो दिस इंसिडेंट टुक प्लेस एट बांद्रा, क्योंकि सैफ अली खान रेजिडेंस इज एट बांद्रा। सो दिस इंसिडेंट, ये घटना जो है, टुक प्लेस एट बांद्रा। फायर टुक प्लेस एट पेट्रोल पंप। Accident took place at Anand Nagar Tiraha. So like this way, you can say so many examples. Now, the second vocabulary is serious injuries. बहुत ही गहरी चोटें लगना होता है इंजरीज, इंजरी में ना होता है चोटें। और सीरियस का मतलब होता है बहुत ही गंभीर। तो बहुत ही गंभीर चोटों के लिए हम यूज करते हैं सीरियस इंजरीज, राइट। किसी को स्मॉल इंजरीज लगती हैं, किसी को मेजर इंजरीज लगती हैं। और बड़ी बड़ी चोटें होने के बावजूद, बड़ी बड़ी चोटें लगने के बावजूद वो सीरियस नहीं होती। सैफ अली खान को आई थी सीरियस इंजरीज, तो ही गॉट सीरियस इंजरीज, तो he got serious injuries. Got it? So now let's go for our third vocabulary. It is called fortunately. जी हाँ, fortunately मतलब सौभाग्य से। एक होता है दुर्भाग्य से, उसे बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली, राइट। तो सौभाग्य से वो बच गए, सौभाग्य से उन्हें कुछ सौभाग्य से उनकी जान बच गई, सौभाग्य से ऐसा हो गया। तो हम यूज करते हैं फॉर्चुनेटली। Fortunately, he reached hospital on time. Fortunately, he was saved. इसमें एक और वर्ड आता है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। तो दोनों ही वर्ड का यूज कर लेते हैं हम लोग। तो अनफॉर्चुनेटली he got serious injuries. Unfortunately, he couldn't reach hospital on time. तो दुर्भाग्य से तो हम बोलते हैं अनफॉर्चुनेटली। कोई भी काम दुर्भाग्य से नहीं हुआ तो हम बोलेंगे अनफॉर्चुनेटली। Unfortunately, I couldn't crack the interview. Unfortunately, he couldn't reach hospital on time. Unfortunately, doctors couldn't save him. These are the examples of unfortunately. Yes. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आज का हमारा ऑर्डिल। कौन सा वर्ड है? ऑर्डिल। ऑर्डिल का मतलब होता है अग्नि परीक्षा, कठिन परीक्षा, कठिन समय, बुरा वक्त। तो जाहिर सी बात है ये सैफ अली खान के लिए ऑर्डिल था, कठिन परीक्षा थी, कठिन समय था, एक अग्नि परीक्षा थी उनके परिवार के लिए भी। इट वॉज एन ऑर्डिल फॉर हिम। लेट्स सी द एग्जाम्पल। तो ऑर्डिल मतलब अग्नि परीक्षा। तो सैफ इज आउट ऑफ डेंजर एंड ही इज रिकवरिंग फ्रॉम दिस ऑर्डिल। ठीक, तो सैफ खतरे से बाहर है
और अब इस अपने बुरे वक्त से बाहर निकल रहे हैं, तो इट इज कॉल्ड ऑर्डील। तो ऐसे मेरा ये भी बुरा वक्त चल रहा है, तो डेफिनेटली आई विल रिकवर फ्रॉम दिस ऑर्डील बिकॉज आई हैव गॉट फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आई एम श्योर with the blessings of my colleagues, I will definitely recover from this ordeal. Next vocab is here further. Further investigate हमने पढ़ाई था, तो further का मतलब होता है आगे। तो I want to study further, मैं आगे पढ़ना चाहता हूं ना, यानी आगे कुछ काम करना। तो पुलिस बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर, पुलिस ने आगे की जांच करना शुरू किया। I want to study further, I want to do MBA further, आगे की जिंदगी में मैं MBA करना चाहता हूँ। कोई भी काम आगे अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, आगे चल के कुछ करना चाहते हैं फर्दर, आगे चल के आप क्या करना चाहते हो, what do you want to do further। पुलिस ने स्टार्ट की इन्वेस्टिगेशन फर्दर, पुलिस बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग फर्दर। आप स्टार्टेड भी बोल सकते हो, बिगेन भी बोल सकते हैं, चलेगा। नाउ द नेक्स्ट वोकैब इज सस्पिशियस एक्टिविटीज, संदेहास्पद गतिविधियां। कहां पे हुई थी, याद करो, शाहरुख खान के घर पे, कि उससे पहले कुछ गतिविधियां हुई थी संदेहास्पद। कुछ लोग, एक व्यक्ति वहां पे पाया गया था जो वहां पे जागने की कोशिश कर रहा था। तो पुलिस डिस्कवर्ड सम सस्पिशियस एक्टिविटीज, कहा, नियर शाहरुख खान रेजिडेंस। तो शाहरुख खान के घर के पास पुलिस ने कुछ खोज लिया, कि वो ढूंढ रहे थे फुटेज वगैरह। तो इसी बहाने उन्होंने वहां पे जाकर देखा, तो उन्हें डिस्कवर कर लिया, अचानक से डिस्कवर किया। एक होता है इन्वेंट करना, इन्वेंट में आप जानबूझ के उस चीज को ढूंढ रहे हैं। डिस्कवर मतलब कि आप ढूंढ रहे थे कुछ और मिल गया कुछ और। तो पुलिस जांच कर रही थी सैफ के केस की, और उन्हें डिस्कवर क्या किया, सस्पिशियस एक्टिविटीज एट शाहरुख खान रेजिडेंस। गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट vocab is according to sources। आपने कई बार सुना होगा, अखबार में बोलते हैं हमारे सूत्रों के अनुसार, न्यूज में आता है। तो अकॉर्डिंग टू आर सोर्सेज, सोर्सेज मतलब सूत्र, अकॉर्डिंग मतलब अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू आर सोर्सेज आपने जीडी में कई बार यूज किया होगा, तो वहीं से बना है सूत्रों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। मैं सीखा था ना, रैकी, रिकॉन एंड स्कॉट, तीनों का मतलब क्या होता है, रैकी करना, ठीक है, ये देना कौन सी चीज कहां पे है, क्या करना, ताकि फायदा उठा सके, अटैक किया जा सके। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज अ पर्सन वाज सीन ट्राइंग टू ऑब्जर्व शाहरुख खान रेजिडेंस, एक व्यक्ति को देखा गया शाहरुख खान के घर को चेक करते हुए। ये पैसिव वॉइस है, इसलिए अ पर्सन वाज सीन बना। हम बोले अ पर्सन सॉ, तो एक व्यक्ति ने देखा, और एक व्यक्ति को देखा गया, अ पर्सन वाज सीन। नाउ द नेक्स्ट वोकैब इज एडजेसेंट टू मन्नत। कहां देखा गया, मन्नत के बगल में। कोई भी चीज किसी से सटी हुई है तो वो होते हैं एडजेसेंट। अब जैसे कि आई गिव यू द एग्जांपल, राइट, ये सटा हुआ है, तो दिस रिमोट इज एडजेसेंट टू मोबाइल एंड दिस मोबाइल इज एडजेसेंट टू रिमोट, ठीक है, पीछे से भी है तो दिस रिमोट इज एडजेसेंट टू मोबाइल, तो चिपक के है वो एडजेसेंट है। जैसे हमारी ब्रांच अमेरिकन की, राइट, तो इट इज एडजेसेंट टू रेमंड शोरूम। तो आर ब्रांच इज एडजेसेंट टू बाबी कुटिया एट इंद्रपुरी, एंड एट कोलार, आर सॉरी, एट करोंद, आर ब्रांच इज एडजेसेंट टू, I feel bad to tell this, but it is adjacent to liquor shop. Where? Liquor shop. Okay? तो adjacent to Mannat. तो there was a house adjacent to Mannat and he was seen there. उसे वहां देखा गया। So now next vocab is unusual behavior. अजीब सा व्यवहार। यार मैं उससे मिला, बट he had some unusual behavior, उसका बिहेवियर कुछ अनयूजुअल था, अजीबोगरीब था, है ना, he was doing unusual behavior, वो कुछ अजीबोगरीब से व्यवहार कर रहा था। तो a person was seen there, और जब देखा गया, जांचा गया, तो he was seen कि he was doing some unusual behavior। आम इंसान ऐसा नहीं करता,
कि रात के अंधेरे में 1:30 बजे ऐसे कर रहा है, ढूंढ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये अनयूजुअल बिहेवियर है। तो इसके बारे में कहा गया अनयूजुअल बिहेवियर। और इस अनयूजुअल बिहेवियर की वजह से क्या हुआ, रेज्ड कंसर्न्स, रेज में होता उठना, रेज योर आर्म्स, अपने आर्म्स उठाओ, तो रेज कंसर्न्स, कंसर्न में चिंताएं। तो जो व्यक्ति वहां पे सर्च कर रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था शाहरुख खान का घर, उसकी वजह से क्या हुआ, चिंता की लकीरें खड़ी हो गई। इट रेज्ड कंसर्न्स, इसने चिंता खड़ी कर दी। इट रेज्ड कंसर्न्स, एक के बाद एक ऐसा बोलता, इट इज रेजिंग कंसर्न्स, राइट। तो इट रेज्ड कंसर्न्स, उस व्यक्ति के अनयूजुअल बिहेवियर ने कंसर्न खड़ा कर दी, चिंता खड़ी कर दी, किसके लिए, शाहरुख खान की फैमिली के लिए, राइट। द unusual behavior of that person raised concerns for शाहरुख खान्स फैमिली। उस व्यक्ति के अजीबोगरीब व्यवहार ने चिंता की लकीरें खड़ी कर दी शाहरुख खान के परिवार के लिए, राइट। These are the vocabs of second part. Third part, definitely I will come very soon. I'm starting one series now for the professional word, corporate word, so that you can use these vocabs if you are doing a job in the corporate world like TCS and any field, mechanical, electrical, wherever you go. So these vocabs will help you to discuss in your office, right? Thank you very much. And if you have liked it, please subscribe to it and just wait for my next video. Thank you very much.